हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सुहेल एंड स्टूडेंट्स, आज से हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम हो, जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल हो, जेके पीएसआई हो या नायब तहसीलदार, जेके एसएसबी, जेके पीएससी या कोई भी यूटी या नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो। हर किसी एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है और इसमें से एटलीस्ट 10% क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। सो आज से हम अपने करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। पहले हम जुलाई के पढ़ेंगे, फिर हम जुलाई से लेके जून, जुलाई जून से लेके हम जनवरी तक पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम अगस्त से दिसंबर तक पढ़ेंगे। मींस कि 2024 के करंट अफेयर्स हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें। मैंने कोशिश की है कि मैं वो सिलेक्ट करूँ वो करंट अफेयर जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चंस के फॉर्म में लिया है ताकि आपको याद रहे, बट इट डज़ नॉट मीन कि जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा बस आपको उतना ही पढ़ना है। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन लाई हर क्वेश्चन के पीछे, वो एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक मोर एडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। क्योंकि कभी क्वेश्चन वही आता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वर्डिंग में आता है, तो हमको उस वक्त समझ में नहीं आता है कि हमने ये पढ़ा है, हम गलती कर जाते हैं, गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा। सो लेट्स get straight to our today's first question, and that is, which government agency recently released the report titled improving the culture of research and development in state universities and institutions? मीन्स कि किस एजेंसी ने रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है इम्प्रूविंग द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और हमारे पास ऑप्शन ए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज किया है। इसमें नीति आयोग ने क्या हाईलाइट किया है कि हमें डबल करना चाहिए अपना GERD। GERD मीन्स ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू 2020 टू 2021 के कंपैरिजन में हमें अपना जो ये GERD मीन्स ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको डबल करना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर second question, and that is, which institute recently approved a wireless network architecture for affordable broadband access in rural areas? क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया एक वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर जिससे क्या जो रूरल एरियाज में वो ब्रॉडबैंड एक्सेस कर सके एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखने की, इसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। एंड हमें इसमें पूछा क्या गया है कि अप्रूव किसने किया, ये अप्रूव किसने किया। ऑप्शन ए हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोरकेला एंड ऑप्शन डी है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सो इसकी डिटेल देखते हैं। यू कैन सी हियर आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो ये नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, ये आईआईटी मुंबई ने डेवलप किया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसमें कौन सा सिस्टम ये यूज़ करते हैं? एक सेल्यूलर नेटवर्क इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि 5G। एंड इसमें दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है एक्सेस नेटवर्क एंड दूसरा कोर नेटवर्क। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, and that is, name the portal that was recently launched to provide financial support of rupees 1 lakh to eligible candidates preparing for UPSC examination। क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सी पोर्टल वो है जो लॉन्च की गई है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें ऑफ 1 लाख रुपीज़ उन कैंडिडेट्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो हमारे पास ऑप्शन ए है पीएम सूरा, ऑप्शन बी है भविष्य, ऑप्शन सी है सवती एंड ऑप्शन डी है निर्माण। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्माण। सो इसकी डिटेल देखते हैं। जुलाई 2024 में इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्च किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनस ने लॉन्च की निर्माण पोर्टल। किसके लिए? ताकि हम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज़ 1 लाख दे एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो भी यूपीएससी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पहले तो उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होना चाहिए, एंड सेकेंडली उसका एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए, एंड वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, या फीमेल या थर्ड जेंडर, और वो उन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में से होना चाहिए जो कि स्पेसिफाई किया गया है इस पोर्टल में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है कि पोर्टल का नाम क्या था? निर्माण। और किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनस ने। कब लॉन्च की? जुलाई 2024 में। सो लेट्स मूव ऑन। और कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दे प्रोवाइड करती है? रुपीज़ 1 लाख। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which company has recently launched the world's first CNG, means compressed natural gas powered two-wheeler? याद रखना है हमें, पहले तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट है, दुनिया की पहली CNG पावर्ड टू व्हीलर किस कंपनी ने लॉन्च की? हमारे पास ऑप्शन ए है यामाहा, बी बजाज ऑटो, ऑप्शन नंबर सी हीरो, एंड ऑप्शन नंबर डी रॉयल एनफील्ड। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बजाज ऑटो। यू कैन सी हियर बजाज ऑटो, ये वर्ल्ड की पहली CNG पावर टू व्हीलर है, और इसका नाम है फ्रीडम 125, और इसको लॉन्च किया गया है पुणे में। इसकी प्राइस जो है वो है 95,000, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है प्राइस। So let's move on to our next question, and that is, what is the primary objective of SHEER program? Students, मैंने ये important questions most probably जो पूछे जा सकते वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए। सो कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है शहर प्रोग्राम, SEHER शहर प्रोग्राम जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी, टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स एमंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन नंबर सी, टू प्रमोट सपोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर डी, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, to enhance
financial literacy and business skills among women entrepreneurs. You can see here option number B. ये नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल ने ये लॉन्च किया है शहर प्रोग्राम. इससे क्या हम इनहेंस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस स्किल्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में, कैसे हम उनको फाइनेंस एक्सेस, हमको प्रमोट करेंगे, फाइनेंस एक्सेस करने में हेल्प करेंगे, मार्केट लिंकेज करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेंटरिंग करेंगे या बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द फूना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल. Funa of India checklist portal was launched at an event organized to celebrate 109th Foundation Day of which of the following institute on 30 June 2024. मीन्स ये जो फूना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था 30 जून 2024 को ये लॉन्च किया गया था. किस के फाउंडेशन डे पे? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑप्शन नंबर डी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. सो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर बनता है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था. उसी इवेंट पे फूना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया था और डेट था 30 जून 2024. आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा. सो यू कैन सी हियर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था 109th सेलिब्रेशन डे 30 जून को और लॉन्च किया गया था फूना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल. किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये लॉन्च किया था. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Where is the world's largest रामायण टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिहार. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है जो ईस्ट चंपारण बिहार में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ये 3 टाइम्स लार्जर होगा राम टेम्पल जो कि अयोध्या में है उससे 3 टाइम्स से लार्जर होगा. और कहाँ पे बनाया जा रहा है? ईस्ट चंपारण बिहार में. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to observe which day as संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर. गवर्नमेंट ने कौन सा दिन डिसाइड किया कि हर साल इस दिन पे हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस हर साल? और हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 24 मई, ऑप्शन नंबर बी 25 जून, ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई एंड ऑप्शन नंबर डी 17 अगस्त. और इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जून. 25 जून को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस ताकि हम कोमोमोरेट करें 1975 में जो एमरजेंसी इम्पोज की थी द देन पीएम इंदिरा गांधी ने, उसको कोमोमोरेट करने के लिए
इन्होंने 25 जून को सिलेक्ट किया कि हम इस साल हर साल इस दिन पे ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस. So let's move on to next question, and that is, recently which organization has approved 1.5 billion US dollar loan to India to develop the country's low carbon energy sector? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर US डॉलर लोन दी है, प्रोवाइड किया है, ताकि वो अपने लो कार्बन एनर्जी सेक्टर को डेवलप कर सके? ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी IMF, ऑप्शन नंबर सी ADB एंड ऑप्शन नंबर डी NATO NATO. सो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1.5 बिलियन लोन प्रोवाइड किया है ताकि अपना लो कार्बन एनर्जी सेक्टर डेवलप कर सके. ये ऐसा एक सिमिलर लोन 2023 में भी इसने प्रोवाइड किया था इंडिया को. लो कार्बन एनर्जी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि जिसमें हम फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल्स यूज़ करते हैं, जो कि लेस कार्बन इमिट करते हैं देन फॉसिल फ्यूल्स. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंडिया एम करता है बाय 2027 हम अचीव करेंगे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन. So let's move on to our next question, and this will be the last question of today's session, and that is IMF recently released AI preparedness index AIPI dashboard. India has secured the dashed rank among the 174 countries. जून 2024 में IMF ने रिलीज़ किया AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI डैशबोर्ड. उसमें इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर की? मोस्ट रैंकिंग के क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूछे जाते हैं. मोस्ट ज़्यादा चांस होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए. सो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 54th, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 72 एंड ऑप्शन डी 86. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 72th. इंडिया ने 72th रैंक हासिल की है अमंग 174 कंट्रीज इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड रिलीज्ड बाय IMF इन जून 2024. और फर्स्ट रैंक जो है वो सिंगापुर ने हासिल की इसमें. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ जो भी नए व्यूअर्स है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट आने वाले जो भी लेक्चर हो करंट अफेयर पे या हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सके. सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.